हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर से रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक मॉरल स्टोरी, एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने का प्रयास करता हूं। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आपको बहुत सारी नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे और नए नए इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और यदि आपको कुछ नया लगे तो आप उसको कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो चलिए, आज की जो स्टोरी का टाइटल है, जो हेडिंग है, वो देखते हैं क्या है। आज की स्टोरी की हेडिंग है द बॉय एंड द मार्वल्स। देखिए क्या है, द बॉय एंड द मार्बल्स। देखिए, बॉय मतलब होता है लड़का और मार्बल्स मतलब होता है पत्थर, लेकिन यहाँ मार्बल्स का जो अर्थ आएगा वो हो जाएगा कंचे की गोलियाँ, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, है ना। इसका क्या होगा, कंचे की गोलियाँ, कंचे की गोलियाँ, है ना, कंचे की गोलियाँ। तो देखिए हम लोग देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। देखिए, ये एक फ्रेज़ होता है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। देयर वाज अ फुलिश बॉय। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, और फुलिश मतलब होता है मूर्ख। फुलिश मतलब क्या होता है, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, है ना। तो इसका क्या हिंदी होगा, देयर वाज अ फुलिश बॉय, मतलब एक मूर्ख लड़का था। देखिए, देयर का अर्थ यहाँ वहाँ नहीं निकलेगा। क्योंकि देयर जो आया है वो फॉल्स सब्जेक्ट के जगह आया है। जब भी सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट के जगह आता है तो इसका हम लोग अर्थ कोई नहीं निकालते हैं, है ना। जैसे एक लड़का था तो इसको क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बनाते हैं देयर वाज अ बॉय। एक राजा है, देयर इज ए किंग, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हु हैड अ बैग फुल ऑफ ब्यूटीफुल मार्बल्स। देखिए, हु जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होगा, हु हैड जिसके पास था, अ बैग फुल मतलब एक भरा थैला, ऑफ ब्यूटीफुल मार्बल्स मतलब सुंदर कंच की गोलियों से, सुंदर कंचे की गोलियों से भरा एक थैला था, है ना। हु हैड जिसके पास अ बैग फुल ऑफ ब्यूटीफुल मार्बल्स मतलब जिसके पास एक सुंदर कंच की गोलियां भरा थैला था, है ना। बट ही वुड नाइदर प्ले विद देम नॉर लेट एनीवन एल्स प्ले विथ देम। देखिए, बट मतलब लेकिन, ही वुड नाइदर प्ले। देखिए, नाइदर मतलब होता है ना ही, ना, तो इसका क्या हिंदी होगा, ही वुड नाइदर प्ले, वह ना खेलता था, विथ देम उसके साथ, वह ना ही उसके साथ खेलता था, नॉर लेट एनीवन एल्स प्ले, और ना ही किसी को खेलने देता था, विथ देम उसके साथ। किसके साथ, कंच की गोलियों के साथ ना ही वो लड़का खेलता था और ना ही किसी को खेलने देता था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ही ओनली टूक देम आउट टू काउंट एंड एडमायर देम। देखिए, ओनली मतलब क्या होता है, ओनली मतलब होता है केवल, ओनली मतलब केवल, है ना। टूक देम आउट मतलब बाहर, काउंट मतलब होता है गिनना, है ना। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना। तो देखते हैं इसका क्या होगा। जब भी देखिए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है। जब भी सेंटेंस के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका हम लोग हिंदी करते हैं, ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये,
ई, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, ही ओनली टूक देम आउट, वह केवल, टूक मतलब क्या होता है, लेना, लाया, तो ही ओनली टूक देम आउट, वह केवल उनको बाहर लाया, टू काउंट मतलब गिनने के लिए, क्या हो जाएगा, टू काउंट गिनने के लिए, एंड और एडमायर देम और उनका प्रशंसा करने के लिए, देखिए उनकी प्रशंसा करने के लिए, है ना। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मतलब हो जाएगा दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर, देयर वाज अ वाइज बॉय, फिर उसी प्रकार से देयर जो आया फॉल्स सब्जेक्ट के जगह आया है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, वाज अ वाइज बॉय, मतलब एक वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, क्या होता है, बुद्धिमान, तो क्या हो जाएगा, एक बुद्धिमान लड़का था, हु वर्कड हार्ड, देखिए हु जो वर्कड हार्ड जो बहुत मेहनत करता था, क्या करता था, बहुत मेहनत करता था, सो ही कुड बाय मार्वल्स, इसीलिए, सो मतलब क्या होगा, इसीलिए, ही कुड बाय वह खरीद सकता था, देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कुड उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता हो तो इसका मतलब आप इसका अर्थ निकालेंगे, इसका जो हिंदी करेंगे उसमें आप सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी, है ना, इसमें आप लोग हिंदी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सो इसीलिए ही कुड बाय वह खरीद सकता था, मार्वल्स मतलब कंच की गोलियां को, दाव, इसको क्या पढ़ेंगे, दाव, इसका मतलब होता है हालांकि, क्या होता है, हालांकि, ही डिड नॉट हैव एनी मार्वल्स येट, हालांकि उसके पास, देखिए ही के बाद डिड लगा हुआ, डिड जो है सो फास्ट है, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है ना, सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस में डिड आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। ही डिड नॉट हैव उसके पास नहीं था, एनी मार्बल्स येट अभी तक कोई कंच की गोलियां, तो क्या हो जाएगा इस पूरे सेंटेंस का हिंदी, द हालांकि, ही डिड नॉट हैव एनी मार्बल्स येट, हालांकि उसके पास अभी तक, येट मतलब क्या होता है, येट मतलब अभी तक, अभी तक, है ना, तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, हालांकि उसके पास अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार के कंचे की गोलियां नहीं थे, है ना। ही हैड फेथ, ही हैड फेथ मतलब उसको विश्वास था, फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास, उसको विश्वास था, एंड और एल्सो परचेज अ मार्बल और ख़रीदा भी अ मार्बल बैग, एक कंच की गोलियां की थैली, एक कंचे की गोलियां की थैली को खरीदा, है ना। ही ड्रीम्ड ऑफ द डे, देखिए ड्रीम मतलब होता है सपना देखना, ड्रीम मतलब सपना भी होता है और ड्रीम मतलब होता है सपना देखना भी, है ना। तो क्या है, ही ड्रीम्ड उसने सपना देखा, ऑफ द डे एक दिन का, ऑफ द डे मतलब एक दिन का, when मतलब जब, he would play with the marbles and share them with his friends, देखिए इसका क्या हिंदी होगा, when मतलब जब, he would play मतलब वह खेलेगा, with the marbles मतलब कंच की गोलियां के साथ, एंड शेयर और उसको साझा करेगा, शेयर मतलब साझा करना, बांटेगा, साझा करेगा, देम उनको, विद हिज फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों के साथ, है ना। उसने एक दिन सपना देखा कि जब वह अपने जो दोस्त के साथ जो गोलियां से खेलेगा और उसके साथ साझा करेगा, है ना। नाउ अब द फुलिश बॉयज मार्बल्स बैग डेवलप्ड अ हॉल, देखिए नाउ मतलब अब, द फुलिश बॉयज मार्बल बैग, तो इसका हिंदी क्या होगा, देखिए जब भी सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी एस आता है कोई भी नाउन में तो इसका अर्थ होता है, जैसे BOYS अपोस्ट्रोफी एस नहीं होता, सिर्फ बॉय होता है तो लड़का होता, इसका मीनिंग क्या होता है, लड़का, बॉयज होता तो लड़के होते, और अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बॉयज है तो ये हो जाएगा लड़का का या फिर लड़के के, है ना, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, द फुलिश बॉयज मार्बल्स बैग, इसका हिंदी होगा मूर्ख लड़का का मार्बल थैला मतलब कंचे की थैला, डेवलप्ड ए हॉल मतलब छेद, उसमें एक छेद हो गया, है ना। मार्बल वाला जो थैला था मूर्ख लड़का का उसमें एक छेद हो गया, बट मतलब लेकिन, ही डिडंट रिपेयर इट,
देखिए ही डिडंट मतलब उसने नहीं करवाया, रिपेयर मतलब क्या होगा, मरम्मत, उसने मरम्मत नहीं करवाया, है ना। ही डिडंट रिपेयर इट, उसने इसे मरम्मत नहीं करवाया। वन बाय वन मतलब एक एक करके, वन बाय वन मतलब एक एक करके। ऑल द मार्बल्स स्लिप्ड आउट ऑफ द बैग, देखिए ऑल द मार्बल्स मतलब सभी कंचे की गोलियां, स्लिप्ड मतलब निकल गए, आउट, आउट मतलब बाहर, निकल गए बाहर, ऑफ द बैग मतलब बैग से, बैग से सभी कंच की गोलियां जो थी वो बाहर निकल गई, है ना। द वाइज बॉय फाउंड द मार्बल्स एंड कलेक्टेड देम, देखिए द वाइज बॉय फाउंड, फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है, इसका होता है फाइंड मतलब पाना, फाउंड, फाउंड, है ना। और देखिए कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टेड जो है ये भी सेकंड फॉर्म है। तो सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट के बाद, देखिए वाइज बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता हो तो ये क्या होता है, ये पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में, है ना। तो क्या हो जाएगा, द वाइज बॉय मतलब बुद्धिमान लड़का, फाउंड पाया, द मार्बल्स मतलब कंच की गोलियों को, एंड और कलेक्टेड देम और उसको इकट्ठा किया, है ना। कंच की गोलियों को पाया और उसको इकट्ठा किया, है ना। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। ही प्लेड एंड शेयर देम विथ ऑल, देखिए यहीं तक देखते हैं, उधर नहीं दिख रहा। ही प्लेड उसने खेला, एंड शेयर्ड और साझा किया, देम उनको, विथ ऑल मतलब सभी के साथ, सभी विद ऑल हिज फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों के साथ, है ना। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, अपने सभी दोस्तों के साथ, है ना। देखिए ही प्लेड उसने खेला, एंड शेयर्ड और साझा किया, देम विथ ऑल मतलब, विथ ऑल मतलब सभी, अपने सभी दोस्तों के साथ, है ना। एज फॉर द फुलिश बॉय, देखिए एज फॉर मतलब क्या होता है, एज फॉर मतलब होता है जहाँ तक कि, क्या होता है, जहाँ तक कि। एज फॉर द फुलिश बॉय मतलब जहाँ तक कि उस लड़के की बात की जाए, किस लड़के की, फुलिश बॉय की। ही कुड ओनली क्राई फॉर हिज लॉस, देखिए ही कुड ओनली क्राई मतलब वह केवल रो सकता था, फॉर हिज लॉस मतलब अपने नुकसान पर, अपने नुकसान पर वह केवल क्या कर सकता था, रो सकता था, है ना, रो सकता था। देख मॉरल देखते हैं इस कहानी का, मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हमको इससे क्या सीख मिला, है ना। तो देखते हैं, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, देखिए ये जो है, ये जो दिया हुआ सेंटेंस, ये फ्रेज है, क्या है, फ्रेज। तो इसका मतलब होता है समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है, क्या होती है, समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। वो जो पुलिस बॉय था उसने यदि अपने बैग को, अपने थैले को रिपेयर करवा लिया होता तो उसके कंच की जो गोलियां थी वो बैग से बाहर नहीं निकलते, है ना, बैग से बाहर नहीं निकलते। इसीलिए इस स्टोरी का जो मॉरल है, शिक्षा है, वो कहा गया है कि समय रहते संभलने से आपकी जो है सो बड़ी से बड़ी आफत टलती है ना। तो दोस्त ये कहानी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी इसे आप कमेंट में ज़रूर बतावें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश का लाता हूं, और आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, है ना, और इंग्लिश का नया नया हिंदी करने का तरीका बताता हूं। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।